कहते हैं जल है तो कल है। मानव जीवन में या सभी प्राणियों के जीवन में पानी का कितना महत्व है, तो जल है तो जीवन है, क्योंकि हवा के बाद में पानी है जो सबसे ज्यादा उसका ग्रहण मनुष्य करता है, या कोई भी कोई वनस्पति हो या प्राणी हो या मनुष्य हो, पानी के बिना जिंदा ही नहीं कर सकते। इसलिए तो सभी सभ्यताएं, मनुष्य की सभी जो वसाहतें हैं वह नदियों के और पानी के स्रोतों के आसपास हो। तो जीवन जो है वह सिर्फ पानी की वजह से, ऐसा कहे तो गलत नहीं हो। इस धरती पर 99% पानी जो है वह समंदर का है, और सिर्फ 1% पानी मीठा पानी जो हम पी सकते हैं। और अगर हमें इस मीठे पानी को बचाना है तो हमें उसके साथ जिम्मेदारी से पेश आना। पानी का एक भौतिक महत्व है, एक सांसारिक महत्व है और एक आध्यात्मिक महत्व। अगर हमारे जीवन का 70% हिस्सा अगर पानी, तो हमें इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए, जो सदगुरु कह रहे। और यह पानी गंदा भी हो सकता है, शुद्ध हो सकता है और पवित्र हो सकता है। उसके आगे हम जाए तो डिवाइन भी हो सकते हैं, देवी हो सकते हैं। यह पानी जो है वो सिर्फ पानी नहीं, वह अपने साथ में यादें पकड़ लेता है, भावों को पकड़ लेता। आज भी हिमाचल में आप कभी गए, वहां पे हजारों सालों से साधु सिर्फ पानी पीकर तप और साधना कर, सिर्फ पानी पीकर। क्यों? क्योंकि उस पानी में प्रचंड मात्रा में ऊर्जा है। तो हम पानी को सिर्फ पानी जानकर उसको इस्तेमाल कर रहे, इससे बड़ी मूर्खता और कुछ क्या हो सकता। हम ऐसे ही कहते, जैसे पियोगे पानी वैसे बनेगी वाणी। आप जिस तरह का पानी पियोगे उस तरह की आपकी वाणी बन जाए। आप साइंटिफिक तौर पे देखो या आप स्पिरिचुअल तौर पे देखो, पानी का उतना ही बड़ा महान महत्व है, लेकिन उसके बारे में हम जागरूक नहीं। यही तो सदगुरु कहते हैं। हमारा जो जीवन है उसका निर्माण करने की ताकत जल में है, उसे बर्बाद करने की ताकत भी उसमें। अगर निर्माण कर सकता है तो बर्बाद भी कर सकता है। कि हमें जल बचाना है, जैसे सेव सॉइल कहते हैं, जैसे सेव वाटर, ऐसे हम जो कहते हैं, उससे हमें थोड़ा और आगे निकलना होगा। और सेव वाटर डिग्निटी, सेव वाटर प्योरिटी, सेव वाटर्स डिवाइन पावर, यह चीजें हमें करनी चाहिए। जो जल है यह यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, सब चीजों को अपने अंदर समाहित कर लिया, अपने अंदर उसे घोल देते हैं। हम कहते हैं पानी तेरा रंग जैसा, जिसमें मिलाए वैसा। उसका अपना कोई गुण ही नहीं है। पानी के अंदर जीवन पनपना चाहिए, उसके ऊपर कोई प्रोसेस नहीं करना चाहिए। हाँ, शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक जल है वही इस्तेमाल करना चाहिए। आप कहेंगे आजकल तो पानी के बारे में कुछ भी नहीं होता है। पहले से आप डेड वाटर के साथ आप जीवन जी रहे, तो उसके साथ में कुछ नहीं हो सकता। उसके भाव खींचने की, ऊर्जा खींचने की ताकत को ही हमने नष्ट कर, और इस जल को पवित्र करने की ताकत सिर्फ मिट्टी और पौधों में ही। हमारे शरीर का जो 2/3 हिस्सा है जो जल है, उसको हमें पवित्र रखना चाहिए, कम से कम शुद्ध रखना चाहिए। और उसको अगर शुद्ध रखना है तो जो भी जल हमारे अंदर जा रहा है हमें उसे शुद्ध रखना पड़ेगा, उसको पवित्र रखना। यह जीवन हम जितना समझते हैं वो उतना नहीं, उससे बहुत बड़ा है। ज्ञान हमें जितना पता है वो कण जितना भी नहीं। इसलिए हमें हर चीज के साथ संवेदना से आदर पूर्वक पेश आना चाहिए। जो जिस भी चीज को हम ग्रहण कर रहे हैं, जिससे हमारा जीवन जिंदा है, समृद्ध हो रहा है, उन चीजों का हमें आदर करना चाहिए। और उसके अस्तित्व के लिए, उसकी शुद्धता और पवित्रता के लिए हमें कटिबद्ध रहना चाहिए। जैसे आज सदगुरु हमें बता रहे कि जल कोई वस्तु नहीं, वह जीवन की सामग्री है। वैसे ही जब यह सृष्टि का निर्माण हुआ तब पहला जीव जो था, एक पेशे जीव, वो पानी से ही, समंदर से ही तैयार हुआ था। इसीलिए जो जीवन का निर्माता है, जो जिससे जीवन पनपता है, उसके प्रति हम अगर जागरूक रहेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी और हमारा जीवन भी वैसे ही खुशहाल रहेगा। तो मेरा आज का प्रश्न ऐसा है, हम जो आज विज्ञान के जो नए नए खोज कर रहे हैं, उससे हमारा जो पानी है वो कैसे साफ रखे और वो जीवन में कैसे आनंद ला सकेगा हमारे। दोस्तों, कहते हैं जल है तो कल है। मानव जीवन में या सभी प्राणियों के जीवन में पानी का कितना महत्व है, तो जल है तो जीवन है, क्योंकि हवा के बाद में पानी है जो सबसे ज्यादा उसका ग्रहण मनुष्य करता है, या कोई भी कोई वनस्पति हो या प्राणी हो या मनुष्य हो, पानी के बिना जिंदा ही नहीं कर सकता। इसलिए तो सभी सभ्यताएं, मनुष्य की सभी जो वसाहतें हैं वह नदियों के और पानी के स्रोतों के आसपास हो। जहाँ पानी है वहाँ जंगल पनपते हैं,
और जहाँ पानी नहीं है वहाँ बंजर और वीरान जगह है। तो जीवन जो है वह सिर्फ पानी की वजह से, ऐसा कहे तो गलत नहीं हो। सांसारिक जीवन में हम जो पानी का बाहरी दुनिया में इस्तेमाल करते, तो इस्तेमाल के तौर पर पीने के लिए, खाने के लिए, धोने के लिए, नहाने के लिए, खेती के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए, अगर सबका हिसाब किताब लगाया जाए तो पानी नहीं तो जीवन भी नहीं। आज हम देख रहे हैं कि जो दुबई में तेल के भंडार है, लेकिन वह मीठे पानी के लिए तरसते हैं। उनके पास में समुद्र है, लेकिन पानी पीने के लिए बूंद भी नहीं। तो पिछले कुछ सालों से वो जमीन से हजारों फीट नीचे जाकर मीठा पानी निकाल कर उसके ऊपर वो अपना जीवन बसर करते, लेकिन वो उनके जो स्रोत है वो भी खत्म होने वाले। तो उन्होंने भारत जैसे देशों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट की कि आपको हम जमीन के नीचे से पाइपलाइन के जरिए तेल भेजेंगे, आप हमें पानी भेजिए। जिससे हमें पता चलता है कि पानी का महत्व कितना है। इस धरती पर 99% पानी जो है वह समंदर का है, और सिर्फ 1% पानी मीठा पानी जो हम पी सकते हैं। उसमें से भी ज्यादातर पानी बर्फ के रूप में है, वह ग्लेशियर्स के रूप में। हम यह समझ सकते हैं कि इस धरती पर कितनी प्रतिशत पानी है। करीब करीब 70 to 80% क्या है? पानी। अभी यह जो पानी, इतना पानी है, फिर भी हमारी प्यास क्यों नहीं बुझती? क्योंकि वह सब पानी जो है वो खरा है, और जो हम पी सकते हैं ऐसा पानी कुछ 1% से भी कम। तो हमें इसका जो अनुपात है वो बनाए रखना है, और अगर हमें इस मीठे पानी को बचाना है तो हमें उसके साथ जिम्मेदारी से पेश आना। पानी का एक भौतिक महत्व है, एक सांसारिक महत्व है, और एक आध्यात्मिक महत्व। सदगुरु आज आध्यात्मिक महत्व के बारे में बता। हम क्या जानते हैं पानी के बारे में? प्यास लगती है तो पी लेते। आपको पता है पानी जिंदा भी होता है और पानी मुर्दा भी होता है। आप मुर्दा पानी पियोगे तो आपकी पूरी बायोलॉजी मुर्दा हो जाए। आप सुस्त रहेंगे, तमस में रहेंगे, हमेशा आलसी रहेंगे। हमें जिंदा पानी पीना चाहिए। और पानी मर क्यों जाता है? क्योंकि उसके अंदर जो रसायन डाले जाते हैं, पहले तो खादों की वजह से, रसायनों की वजह से गंदाई हो ही रहा, लेकिन उसको साफ करने के लिए भी रसायन ही डाले जाते हैं। जब क्लोरीन डाला जाता है तो वो भी एक रसायन है। तो इन रसायनों की वजह से वो मुर्दा। अभी कुछ फिल्टर्स आते हैं जो यूवी रेज को छोड़ते हैं, उसके अंदर जो जीवंत बैक्टीरिया होते हैं वो भी मरते हैं। गुरुओं को मारने की कोशिश में अच्छे भी मर जाते, तो वो पानी मुर्दा हो जाता। और मुर्दा पानी आपको जीवन नहीं दे सकता, आपकी प्यास बुझा सकता, लेकिन जीवन नहीं दे सकता। शरीर जिंदा रखना और जीवन जिंदा रखना, इसमें फर्क है। आपके पास में बीज है, आप उससे आटा बनाकर, रोटी बनाकर खा सकते हो, लेकिन आप उससे उगा नहीं सकते। ऐसे बीज कोई काम के नहीं। वो आपको भी आपकी भूख मिटा सकते हैं, लेकिन आपको जीवन नहीं दे सकते। इसीलिए जब कोई भी आप खाना खाते हो तो ताकत आने की जगह और सुस्त हो जाते हैं। इसका मतलब वो खाना मुर्दा है। अक्सर लोग मांसाहार करने के बाद सुस्त क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो मुर्दा चीज आपके शरीर को जिंदा करनी पड़ती, तभी वो उसे पचा सकता। जितना हिस्सा उसने खो दिया है उतना हिस्सा जोड़ना पड़ता है। गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, मतलब क्या करती है? जो कम वाला हिस्सा है, जो उपभोक्ता जो नहीं अदा कर सकता, उसका उतना हिस्सा गवर्नमेंट जमा करती है। वैसे ही ये हमारी गवर्नमेंट है, बॉडी, यह आपका जीवन, उसके अंदर जीवन को डालता है पहले, फिर उसको पचाता है। आप ताजी सब्जियां खाओ, आप स्प्राउट्स खाओ, अंकुरित कोई भी
अनाज खाओ तो उसके अंदर आपको जीवन मिलता है। उसी को आप आटा बनाकर खाओगे तो वो आधा मुर्दा हो जाता है। इसलिए स्प्राउट खाने के बाद, फल खाने के बाद, सलाड्स खाने के बाद हमारे अंदर थोड़ा सा जागृति आ जाए। तो वही है, हम जिंदा है या जागरूक है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो पानी के साथ भी यही है। अगर हमारे जीवन का 70% हिस्सा अगर पानी, हर जीव का हिस्सा पानी है, ऐसा समझिए। अगर बोतल होती तो ये 70% पानी से भरी होगी। तो अगर इतना बड़ा इसका अगर हिस्सा है तो हमें इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए, जो सदगुरु कह रहे। और यह पानी गंदा भी हो सकता है, शुद्ध हो सकता है और पवित्र हो सकता है। उसके आगे हम जाए तो डिवाइन भी हो सकते हैं, देवी हो सकते। आपने देखा होगा अभी सब लोग नहाने चले गए कुंभ में। क्यों? ऐसी क्या बात है कि वहां जाकर ही नहाना? कहते हैं हमारे सब पाप और गंदगी सब नष्ट हो जाते, धुल जाते। ऐसा कहना गलत, नष्ट हो जाते। अगर धुल जाती तो गंगा मैली हो जाती। ये जो जल है यह खुद में पवित्रता और देवी शक्ति समाये रहता है। इसलिए वहां जाकर लोग क्या करते हैं? नहाते। उसके कई कारण हैं। पहला साइंटिफिक कारण तो यह है कि जब गंगा आती है तो जिस इलाकों से आती है वो पूरे जंगल के इलाके, औषधि वनस्पतियां हिमालय की जो है उन जड़ी बूटियों से गुजर कर आते। सीधी सी बात है, अगर आपके गले में अगर सोने की चैन हो और उसके ऊपर से अगर जल निकल गया तो वो सोने से चार्ज होकर निकलता है। वो ऐसे भी चार्ज जाता है, वो बिल्कुल जिंदा है। वो सोने से ऊर्जा पकड़ लेता है और उस ऊर्जा से आपके पूरे शरीर को शुद्ध करता है। तो जब पानी निकलता है तो उसे आधुनिक साइंस उसे सुपर कंप्यूटर कहते हैं। पानी से ज्यादा तेज और ज्यादा ताकतवर कोई कंप्यूटर। आपके पास में कंप्यूटर है तो उसमें आप प्रोग्राम करते हैं, मनचाही चीजें आप छापते हैं, उसके अंदर से डाटा कॉपी कर लेते। ठीक वैसे ही पानी करता। आप शायद सोच नहीं सकते। आप पानी के गिलास को सामने रखिए और उसके ऊपर गुस्सा हो जाइए, उसे गालियां दीजिए और फिर किसी को पीने के लिए दीजिए, या किसी और को कहिए कि तुम गाली दो इस पानी को। जो आपसे बहुत नफरत करते हैं उसके हाथ में दे दो और उसको बोलो कि इसको गाली दे दो। वो पानी अगर आप कंप्यूटर में आप उसके मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर का फोटोग्राफ्स निकालेंगे तो उसका अलग स्ट्रक्चर होगा। और आप अगर उसे प्रेम से, जो आपसे बहुत प्रेम करता हो, उससे अगर पानी लेंगे तो उसके जरिए उसके अंदर का स्ट्रक्चर बदल हो जाता है। आपके आंखों में जब खुशी के आंसू आते हैं और जब दुख के आंसू आते हैं, जब पश्चाताप के आंसू, हर वक्त उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। आप गूगल पे जाइए और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ योर आईज वाटर, ये सब चीजें आप डालो उसके ऊपर। जब आप पानी के बारे में ये सब आप जांच करोगे तो आप चकित हो जाओगे। जैसे हम रंगोली निकालते हैं उस तरह उसका स्ट्रक्चर रहता है और वो चेंज होगा। आप देख सकते हैं अपनी खुली आंखों से। दर्द के आंसू और खुशी के आंसू के स्ट्रक्चर में बदला रहता है, मतलब वो पकड़ लेता है, भाव को पकड़ लेता है। अगर किसी ने अच्छे भाव से पानी दिया तो वो अच्छे भाव को पकड़ ले, किसी ने गलत भाव से दिया तो वो गलत भाव पकड़ ले। तो यह पानी जो है वो सिर्फ पानी नहीं, वह अपने साथ में यादें पकड़ लेता है, भावों को पकड़ लेता है। तो वहां का जो पानी है वह पूरी हिमाचल की वादियों से, पहाड़ों से, जड़ी बूटियों से निकल कर आता है। तो उसके अंदर बहुत ऊंची मात्रा में ह्यूमस रहे और ह्यूमस होने के कारण वह पानी बहुत जिंदा और ऊर्जावान।
उसके अंदर कोई भी गलत चीज डाल दो तो वो उसे नष्ट कर देता है, साफ कर दे, पवित्र बना देता है। जैसे हम बोलते हैं कि ऑर्गेनिक अगर आप खाद खाएंगे तो उसमें आपको जहर नहीं मिलेगा, जहर मुक्त मिलेगा। लेकिन आप एसिड वैदिक का अगर कोई भी आप सब्जी अनाज खाओगे तो उसके अंदर आपको औषधि गुण मिलेगी, पवित्रता है। एसिड वैदिक का जो सब्जियां है, अनाज है, जो खेती की जो भी उपज है, वो सब पवित्र है, औषधि। इससे आप बीमारियां ठीक कर सकते, खाली पेट नहीं बच सकते। लेकिन ऑर्गेनिक वाला सिर्फ आपका पेट है। यह जो बदला, यह पानी के अंदर। दादा गुरु नर्मदा का जल पीकर पिछले 4 सालों से जिंदा, सिर्फ जिंदा नहीं है, तेजस्वी है। क्यों? आप जैसा आप भाव करोगे। आपको अगर पानी के अंदर आपने ग्लास सामने रख दिया और आपने उसे बोल दिया कि पूरी सूरज की ऊर्जा तेरे अंदर समाई हुई है, आप उसे रख दो, धूप में रख दो और सुबह सुबह आप उससे ये बातें करो और उसको पी जाओ। आपको नाश्ता करने की जरूरत नहीं। आज भी हिमाचल में आप कभी गए, वहां पे हजारों सालों से साधु सिर्फ पानी पीकर तप और साधना कर, सिर्फ पानी पीकर।